Hello students, today we are going to discuss about the topic artificial method of vegetative propagation. आज हम artificial method of vegetative propagation के बारे में discuss करेंगे. First is that since the vegetative propagation gives rise to identical offsprings, it is of a great advantage to horticulture and gardeners for large scale commercial purpose. Some of these common modes tried for artificial vegetative propagation are given below. So ये जो आर्टिफिशियल मेथड होता है इससे क्या होता है कि जो गार्डनर्स होते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं दे कैन गेट अ लार्ज स्केल plants in a small period of time of an identical offsprings means identical means एक जैसे ही सेम प्लांट्स को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट cutting are the short length of a plant which when removed and placed in a soil under suitable conditions develop an advantageous roots and leaves and grow into a independent plants. Here we are discussing that cutting a short length. कटिंग ऑफ ए शॉर्ट लेंथ मतलब होता है कि छोटा सा प्लांट के पार्ट को काट करके उसे हम प्लांट से रिमूव कर देते हैं एंड प्लेस्ड इन ए सॉइल सूटेबल कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर मॉइस्चर सभी को देखकर दे डेवलप एंड एडवांटेजियस रूट्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, साथ साथ लीव्स भी प्रोड्यूस होएगी एंड ग्रो इनटू ए इंडिपेंडेंट प्लांट. सो प्लांट के कौन से पार्ट्स को देयर आर 3 पार्ट्स देयर रूट स्टेम एंड लीफ. रूट स्टेम लीव्स कटिंग को भी हम लगा सकते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रूट कटिंग्स. व्हाट इज रूट कटिंग? इन सर्टेन प्लांट्स कई प्लांट्स होते हैं लाइक लेमन, टैमरिन, इमली, प्रिमरोज, सदाबहार होता है. एंड रूट कटिंग्स जो होते हैं when put in a dump soil, इनके रूट्स को हम dump soil means moist soil या गीली मिट्टी के अंदर रखते हैं. they give rise to a roots, उनके अंदर से रूट्स आ जाते हैं. रूट के अंदर तो रूट्स आएगा, साथ आएगा शूट भी आएगा मीन्स लीव्स एंड ब्रांचेस भी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. एंड लाइक दिस दे फॉर्म ए न्यू प्लांट. सो हम रूट कटिंग से लेमन, टैमरिन, प्रिमरोज. नेक्स्ट इज द स्टेम कटिंग. Some stem cuttings, sometimes a small piece of 1 year old means 1 साल पुराना जो stem होएगा with an appropriate length and diameter, proper length और diameter से कट करके उसे dip करेंगे हम root promoting हार्मोन के अंदर like indole butyric acid IBA, indole butyric acid में and naphthalene acetic acid NaA बिफोर प्लांटिंग इन सॉइल मीन्स प्लांटिंग करने से पहले उसे डिप करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर. इससे क्या होता है कि वहाँ पर रूट्स बहुत फास्टली ग्रो हो जाएंगे. द रूट्स एमर्ज फ्रॉम द कटिंग एंड द लीव्स फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ ए कटिंग. सो इन अबाउट 3 to 4 weeks के अंदर आ जाते हैं, इसके न्यू लीव्स आ जाते हैं. एंड ऑल्सो हियर न्यू प्लांट्स गेट फॉर्म्ड. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रूट स्टेम कटिंग किस में होती हैं? रोजेस में होती हैं, शुगर केन एंड ऑल्सो क्रोटॉन्स, ट्रॉपिका एंड चाइना रोज. सो दिस प्लांट्स गिव्स राइज टू बाय स्टेम कटिंग. सो लुक एट हियर डायग्राम. The diagram shows the cutting of a rose plant and also cutting growing into a new rose plant. Like this, the plants can be cut and gives rise to a new plant, new individual. So now discuss about the leaf cuttings. Leaf cutting जो होती है small plants like mahonia, blackberries, rubber can be propagated by leaf cuttings. Leaf cutting से propagate कर सकते हैं. Here the leaves are cut transversely into 2 or 3 parts with each part having at least one bud. उसके ऊपर लीफ के बर्ड्स होने चाहिए.
उस बर्ड से आपको न्यू प्लांट मिल जाएगा एंड दे हैव प्लांटेड इन द सॉइल इन अ वर्टिकल पोजीशन में. विथ टाइम advantageous roots grow downward and new plant emerges. Like this we can get a new plant from a new plant मिल जाएगा हमें पुरानी ओल्ड लीफ से. एक लीफ से आप 3 और 4 प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. Layering. In this method the roots are induced to grow before and stem is cut to form a new plant. It could be done by 2 methods. जो लेयरिंग होती है इट्स 2 मेथड से कही जाती है. वन इज़ द माउंट लेयरिंग होती है एंड अदर इज़ द एयर लेयरिंग. वी डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माउंट लेयरिंग. माउंट लेयरिंग a flexible lower branches of stem with few leaves is bent to the ground in a way that the part of the stem is buried beneath the soil and the branch tip is exposed above the soil. See in the diagram. डायग्राम में जैसे दिखाया गया है इट्स अ माउंट लेयरिंग होता है. माउंट मीन्स मिट्टी का ढेर जो होता है उसे माउंट कहते हैं. सो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लांट चूज़ करते हैं एंड स्टेम चूज़ करते हैं. इसके लीव्स बहुत कम होएंगी एंड देयर इज़ ए एंड ही दिस बेंड फ्लेक्सिबल मीन्स जो बेंड हो सकती है उसे बेंड करके उसे सॉइल के अंदर माउंट के अंदर डाल देते हैं. एंड देयर इज सम कट मेड इन ए न्यू प्लांट मैच्योर्स. सो यहाँ पर इसे बेंड करके सॉइल के अंदर दबा के मॉइस्ट सॉइल के अंदर रख देते हैं. बरीड बीनीथ द सॉइल एंड दिस सॉइल व्हेन न्यू प्लांट ग्रोस स्पेशली दिस माउंट लेयरिंग इज सीन इन द जैस्मिन प्लांट्स में अंदर. आफ्टर सम टाइम द रूट्स ग्रो फ्रॉम द बरीड पोर्शन. जो बरीड पोर्शन द सॉइल है ना मीन्स जो सॉइल के अंदर हमने स्टेम बरीड किया है दबा के रखा हुआ है सॉइल के अंदर उसमें से रूट्स आने शुरू हो जाते हैं. जब रूट्स आ जाएंगे नाउ दिस प्लांट कैन बी कट फ्रॉम ए पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से उसे कट करके एक न्यू प्लांट बन जाएगा एंड न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट. दिस कैन बी सीन इन द plants like jasmine, strawberry, many other ornamental plants. And next is that the B part is the air layering. Air layering is also known as the guti. इसे हम गुटी भी कहते हैं. एयर लेयरिंग कहते हैं और गुटी भी कहते हैं. This method is suitable for the plants like lemons, guava and China rose. Where the branch cannot be bent down to the ground means जैसे लेमन है, लेमन ट्री है, लेमन प्लांट होता है, गुआवा प्लांट है और चाइना रोज है. इसके बेंड स्टेम्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं. बेंड करेंगे तो टूट जाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होते ज़्यादा. सो उसको हम करते हैं एयर लेयरिंग करते हैं. इस तरह से गुटी. In this first point is that a portion of the healthy and woody branch is scraped or grilled by removing the ring of the bark tissue. उसका रिंग bark tissue के रिंग को हम रिमूव कर देते हैं. एंड ऑल्सो रूट हार्मोन्स इज अप्लाइड ऑन द स्टिमुलेट द रूटिंग. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो इसके रूट बार्क जो है बार्क को हम रिमूव कर देते हैं रिंग को एंड वहाँ पर बूटी कर देते हैं. बूटी मतलब क्या होता है कि दैट इज़ अ डंप सॉइल. डंप सॉइल यूज़ करते हैं. डंप मीन गीली मिट्टी. डिबार्क्ड एरिया मीन्स जहाँ पर डिबार्क मीन्स बार्क रिमूव कर दिया गया है वहाँ पर डंप सॉइल को लगाते हैं. डंप मीन्स गीली मिट्टी को लगाते हैं. एंड इज रैप्ड विथ रैप मीन्स पर पॉलीथीन शीट से रैप कर देते हैं. एट द बोथ द एंड्स ऑफ द कंजर्व मॉइस्चर. उसके अंदर जो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए
दोनों साइड से बांध देते हैं. आफ्टर 2 or 4 months the roots grow and now the branch will with the new roots can be detached from the parent plant and grow into a another part. उसको अलग करके like this it can be separated from the and again it can be mount in a बाद में से किसी separate plant के as a plant it can be grown. Grafting. Grafting. It is a technique of transplantation a part of a plant, one part of a plant to another part of a plant so that they grow as one plant. इस टेक्निक में क्या होता है कि दूसरा प्लांट का जो पार्ट है उसे एक दूसरे प्लांट के पार्ट के साथ जोड़ते हैं. एक रूट वाला पार्ट होता है, एक शूट वाला पार्ट होता है. सो दैट विल डिस्कस नाउ. So grafting is a practice. Grafting is a practiced in plants which do not root easily or have a weak root system. Means इसका ये मतलब है कि जो रूट सिस्टम जिस प्लांट के अंदर रूट सिस्टम बहुत वीकली ग्रो होते हैं एंड आल्सो रूट सिस्टम ग्रो इजीली नहीं होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग की जाती है. एंड ग्राफ्टिंग इज़ एन आर्ट ऑफ जॉइनिंग द पार्ट ऑफ टू प्लांट्स of a same or different species. मीन्स अगर सेम स्पीसीज हो सकती है या डिफरेंट स्पीसीज भी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इन सच ए वे दैट इट ब्रिंग्स अबाउट ए यूनियन और ए फ्यूजन ऑफ टिश्यूज़ की फ्यूजन होती है ग्राफ्टिंग के अंदर. इट इज़ सक्सेसफुल इन प्लांट्स दैट हैव द कैम्बियम फर्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ. जिसके अंदर कैम्बियम की ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग जो है सक्सेसफुल होती है. एंड ऑल्सो द सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द स्टॉक एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड द सियॉन. मीन्स इसका ये मतलब है कि दैट जिस प्लांट पार्ट का रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम स्टॉक मीन्स रूट सिस्टम, स्टॉक उसके साथ रूट सिस्टम होता है कंप्लीट है. एंड उसके साथ हम जो डिज़ायर्ड प्लांट पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं सियॉन. स्टॉक हैज़ ए गुड रूट सिस्टम. अभी बताया ना आपको, जो स्टॉक होता है उसका गुड रूट सिस्टम होता है एंड इज़ जनरली डिसीज़ रेसिस्टेंट होता है. एंड ऑल्सो इज़ ए डिसीज़ रेसिस्टेंट, उसे कोई डिसीज नहीं होती हैं. एंड ऑल्सो रूट सिस्टम उसका परफेक्ट होता है, गुड इन कंडीशन. नेक्स्ट इज दैट सियॉन. सियॉन इज़ ए कटिंग और बर्ड भी हो सकता है, कटिंग भी हो सकती है, फ्रॉम ए प्लांट ऑफ ए डिज़ायर्ड वेराइटी लाइक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट. कोई फ्रूट लेते हैं, फ्रूट के अंदर जो सुपीरियर क्वालिटी होती है उसे लेते हैं, और ए फ्लावर. नेक्स्ट इज दैट ग्राफ्टिंग इज डन इन द वे दैट कैम्बियम ऑफ द सियॉन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैम्बियम ऑफ द स्टॉक. दे ग्रो एज वन प्लांट. मीन्स दोनों की कैम्बियम जो होती है उन दोनों की कैम्बियम एक जैसे है. मीन्स इनकी दोनों की डायमीटर जो है सेम होनी चाहिए. डायमीटर सेम होएगी मीन्स कैम्बियम और कैम्बियम दोनों का सेम होएगा. एंड डिफरेंस बिटवीन द सियॉन एंड द स्टॉक. Difference between the scion and the stalk. First we discuss about the scion. What is scion? Portion of the plant part that is grafted. Means जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं scion. Bears the fruits and flowers of the desired variety. जो डिज़ायर्ड वेराइटी हमने चूज़ की है उसके ही फ्रूट्स और फ्लावर्स आएंगे. And next is that stalk. Stalk is a part which is growing, grafting is done, on which grafting is, जिसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग करनी है उसे स्टॉक कहते हैं. एंड प्रोवाइड्स वाटर मिनरल्स थ्रू द गुड रूट सिस्टम. गुड रूट सिस्टम से
ये वाटर प्रोवाइड करेगा और एंड ऑल्सो फूड मिनरल्स टू द सियॉन. And here that the new plant formed has a root system of the stalk. Root system जो है stalk का होएगा, and the shoot system that is flowers, fruits of the scion. Flowers and fruits जो है scion के होएंगे. This method is used for the fruit trees like apple, rose plant. But this technique are advantageous features of the both the plants can be taken. मीन्स इसमें क्या होता है कि दोनों प्लांट्स के जो फीचर्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं. मीन्स वन इज़ द स्टॉक, उसकी रूट सिस्टम अच्छी है. जो सियान है उसकी गुड डिज़ायर्ड फ्रूट्स हैं. सो यू कैन टेक एन एग्जांपल द फ्रूट्स, जैसे एप्पल, मैंगो की एग्जांपल लेते हैं. मैंगो के हम फ्रूट में क्या कहते हैं, उसका पल्प बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सीड उसकी पतली होनी चाहिए, स्किन भी पतली होनी चाहिए. सो दैट इज़ अ डिज़ायर्ड वेराइटी होती है. Grafting may be of different types depending on the method of uniting the two parts. जो हमने सियान और स्टॉक बताया ना, उस पार्ट की जो बाइंडिंग होती है उस दोनों को कैसे जोड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट जोड़ते हैं, that according to that it has been classified as, it could be bud grafting, approach grafting, tongue grafting, crown grafting, and E is the wedge grafting. So here are the diagrams which shows that different varieties of first of all the bud grafting. बड ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि सियॉन इज द बर्ड. यहाँ पर हम स्टेम नहीं ले रहे, ओनली द बर्ड इज अ सियॉन हियर. एंड जो स्टॉक होता है, स्टॉक के ऊपर एक मैच्योर ट्री होती है, उस पर हम टी कट लगाएंगे, टी शेप का बार के ऊपर कट लगाकर, एंड शील्ड, सियॉन को एक शील्ड जैसा उठाकर उसे उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और ऊपर से टेपिंग कर देते हैं, so that the bud grows into a new branch. And scion with a dominant bud is grafted onto the disease resistant stalk. जो disease resistant stalk है उस पर हम उसे प्लांट कर देते हैं. नेक्स्ट इज दैट अप्रोच ग्राफ्टिंग होती है. अप्रोच ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होती है, टू प्लांट्स होते हैं, बोथ आर हैविंग द रूट सिस्टम, एंड here that की desired plant is brought closer to the stalk and the ring of the bark is removed, or grilled portion are the tied together with a moist clay. के साथ जैसे हम गूटी करते हैं ना, गूटी ऐसे ही गूटी करा देते हैं. so that plant with cut from a here latter, उसे दोनों रूटेड प्लांट्स हैं, सो प्लांट्स को ग्रो होने के बाद में सियॉन को अलग कर देते हैं, and the scion grow different from the rooted plant. So like this approach grafting होती है. Next is that tongue grafting. tongue मीन्स जुबान जैसे होती है, tongue जैसे स्ट्रक्चर होता है, that's why it's called the tongue grafting. Scion और stalk. Tongue grafting, the scion some thickness is cut obliquely कट करते हैं about the same angle as the stalk, fit into it perfectly. स्टॉक और सियॉन की जो कटिंग होती है परफेक्ट होती है क्योंकि दैट इट कैन इंसर्ट इजीली. नेक्स्ट इज द क्राउन ग्राफ्टिंग. क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि क्राउन, इट्स ए सेवरल सियॉन्स हैविंग द वेज शेप. वेज मीन्स एक वी कट ऐसा शेप होता है, वेज कट होता है, कट ग्राफ्टेड ऑन द स्लिट्स बना के रख देते हैं लाइक दिस. स्टॉक के ऊपर स्लिट्स बनाते हैं, उस स्लिट्स के ऊपर सियॉन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सियॉन्स, एक अलग अलग डिजायर्ड वेराइटीज़ के सियॉन्स लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट वेज ग्राफ्टिंग. वेज ग्राफ्टिंग के अंदर सेम इट इज़ ए लाइक ए क्रोन ग्राफ्टिंग, बट वहाँ पर डिफरेंट है लगाते हैं, यहाँ पर एक ही लगाते हैं, बड़ा सा स्लिट लगाते हैं. स्टॉक इज दैट enter the bark is cut
and the still slit is made in the stalk. In the slit, twigs or scion is inserted and firmly bonded. Firmly means बहुत tightly उसे बांध देते हैं जो कि दोनों के cambium जो है जुड़ जाए. So like this, these are the different types of grafting. Cloning. It is a technique of producing genetically identical individuals from a single cell. किसी एक सेल से ही एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है. In this technique, the entire organism is developed from a single cell. From a cell, it is एक सेल से ही आपको पूरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है. And that is still unspecialized, जो unspecialized होता है. And it contains all the information required to code for an entire organism. लाइक कि इसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन होता है कि उससे पूरा ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर बना सकते हैं. इट कैन completely become into a new organism. The single cell culture been successfully carried in carrots. Carrots के अंदर ये ज़्यादा किया गया था to produce the more carrots. And also the potential benefit of this technique are unlimited. इसकी जो benefits are unlimited हैं. So other than this are still being explored. Means इसके और भी exploration चल रही है. And also this is about the cloning. Advantages and disadvantages of the vegetative propagations. So advantages and disadvantages हैं. First of all, discuss the advantages of vegetative propagation. In the vegetative propagation, the plants that cannot produce viable seeds such as banana, seedless grapes, oranges, rose, jasmine, sugarcane, and chrysanthemum can be easily grown by the vegetative propagation. In second point, as the plant grow from the seed shows the variation due to genetic recombination. जो सीड से ग्रो करते हैं उसके अंदर जेनेटिकली रिकम्बिनेशन होती है to get a genetically identical copies. Genetically they are getting the similar copies, and to maintain and preserve a stock of selected varieties. Second point, as a plant grown from a seed shows the variation due to the genetically recombination. To get genetically identical crops or copies and to maintain and preserve a stock of selected varieties, vegetative propagation is the only means to reproduce. इसका ये मतलब है कि अगर हम सीड से प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर जेनेटिकल वेरिएशन होती है. मीन्स चेंजेस, क्रॉप चेंज हो जाता है, जो वैरायटी है वो चेंज हो जाती है. सो अगर उस वैरायटी को हमें प्रिजर्व करना हो तो vegetative propagation is the only means vegetative propagation is the only way to preserve the selected varieties. And next is that it is an easier, less expensive and a rapid method of propagation. easier method होता है, easily आप propagate कर सकते हो, less expensive होता है, and also rapid method means fastly it can be reproduced. A lily plant may take 5 to 7 years to flower when grown from a seed. अगर आप सीड से ग्रो करते हो तो 5 to 7 years लगते हैं इसको ग्रो करने के लिए. बट इफ़ यू ग्रोन विथ दिस vegetative propagation, within the 2 years
when grown vegetatively means vegetatively grow करती है 2 years में flowering हो जाती है इसकी. So this is a difference. So vegetative propagation is suitable for the plants with a small number of seeds like Bermuda grass or dub grass, or have the poor seed viability or a long period of seed dormancy. जिसके अंदर especially dub grass is a given example. Here the poor seed viability means seed से grow होने में इसकी कैपेबिलिटी होती है जो वो नहीं होती है उसके अंदर, पुअर होती है. एंड ऑल्सो लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डोमेंसी, उसके अंदर डोमेंसी होती है, सीड कैन नॉट विद डोमेंसी, लॉन्ग स्लीप होती है. डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. Though vegetative propagation has very or many advantages, there are few disadvantages as well. The first means इसके अंदर vegetative propagation के advantages भी है, थोड़े disadvantages भी also there. So वो discuss करेंगे हम. So the plant formed are genetically identical to the parent and so there are no variation. means इसके अंदर variation होती नहीं है. वेरिएशन इसलिए नहीं होती कि नाउ इट इज़ नॉट फॉर्म फ्रॉम द सीड से नहीं फॉर्म हुआ है, इट वेजिटेटिव फॉर्म हुआ है. द प्लांट व्हेन ग्रोन रिपीटेडली मे लूज विगर एंड बिकम ससेप्टेबल टू डिसीजेस. मीन्स इसे आप रैपिडली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हो तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस नहीं आती है, डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इट्स नॉट ए वेरिएशन नहीं शो करता है, इट नॉट चेंजेस, सेम थिंग इज़ रिपीटिंग. सो इससे क्या होता है कि वो डिसीज़ प्रोन हो जाता है, मीन्स डिसीज आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have relatively simple organisms like algae, fungi, but they shift to sexual reproduction method of reproduction just before the onset of adverse conditions. Adverse conditions जो होते हैं they switch to the sexual reproduction. By sexual method they produce spores that can withstand heat, cold, drought or other adverse conditions and germinate at the onset of the favorable conditions to give rise to a new organism. means कई बार होता है कि दैट फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, मीन्स बहुत ही ठंड होती है, बहुत ही कोल्ड ठंड होती है और हॉटनेस होती है ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर. एट द टाइम द प्लांट or algae and the fungi they get into a second mode of reproduction, that is sexual mode of reproduction, to withstand the heat है, cold है, drought means सूखा, and onset of the adverse conditions. means adverse means no rainfall, no water availability. At the time they germinate by producing the spores, and when the spores grow into a new plant, new organism, when the favorable conditions return. Hope you like the videos. Subscribe to our channel for more such videos. Subscribe. Don't forget to press the bell icon.